Hello bachcho, let us see this question. A conducting rod of length L and mass m is moving down a smooth inclined plane of inclination theta with constant velocity v. A current I is flowing in the conductor in a direction perpendicular to the paper inward. A vertically upward magnetic field exists in the space. The magnitude of magnetic field B is first mgIL sin theta, second mgIL tan theta, third mg cos theta IL, फोर्थ mgIL sin theta। सर हमसे ये कहा जा रहा है कि बेसिकली आपके पास एक वायर है, वायर नीचे की तरफ जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। वायर के अंदर जो करंट जा रहा है वो ए से सी की तरफ जा रहा है। आपको बस ये बताना है कि यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है स्पेस के अंदर इफ द इंक्लिनेशन इज गिवन टू एस थीटा। यहाँ पर हम कुछ की कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा की कंसेप्ट क्या है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, दैट इज उसकी फोर्स उसके ऊपर जो लग रही होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होंगी, जीरो होंगी। कहने का मतलब है अगर मैं इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बैठ जाऊँ, इस बॉडी के ऊपर बैठ जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगेगा ये बॉडी कहीं मूव ही नहीं कर रही है, आराम से बैठी हुई है, जैसे अभी हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं क्वेश्चन को करने में। दूसरी चीज़ क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होती है, आई एल क्रॉस बी। ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर होती है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, करंट ऐसे ए टू सी जा रहा है। हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमें एक एक्सिस सिस्टम बनाना है ताकि हम ये देख सके कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है। तो यहाँ पर एक्सिस सिस्टम हमें दे रखा है, एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है और जेड एक्सिस इस तरफ है। दैट इज अगर आपको सबसे पहले लेंथ का वेक्टर चाहिए, क्योंकि लेंथ का वेक्टर हमें गिवन नहीं है, तो आप करंट के डायरेक्शन को देख लीजिए। करंट कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है ए टू सी, दैट इज नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा है। तो वही आपका लेंथ का वेक्टर बता देगा। ये एक ट्रिक है। जब आपको लेंथ का वेक्टर पता नहीं होता, करंट का डायरेक्शन देखिए, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका लेंथ का वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर लेंथ का वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस के कैप डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस जे कैप डायरेक्शन में। तो माइनस के कैप क्रॉस जे कैप, आई जे के अगर हम यहाँ पर करते हैं, के क्रॉस जे हमें क्या देता है, माइनस आई। तो यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, प्लस आई, क्योंकि एक माइनस पहले से ही है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा यहाँ पर अगर मैं एफ बनाता हूँ, ये जो हमारा वायर है इस पर पीछे की तरफ हमारी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। साथ ही साथ अगर मैं ध्यान से देखूं, कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर लग रहा होगा, एम नीचे लग रही होगी। एम को मैं यहाँ पर थोड़ा सा खोल लेता हूँ। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, एम जी साइन थीटा। रिजॉल्व करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि एम जी साइन थीटा क्या है, ये वो फोर्स है जो हमारी बॉडी को नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारी बॉडी नीचे जा रही है, ये हमें याद रखना है। दैट इज अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लाइन खींच दूं, फिर मैं जानता हूँ कि ये एंगल क्या है, थीटा है, तो मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, इट विल बी एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। नेट फोर्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन इज mg sin थीटा माइनस f cos थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू ma। मगर एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो mg sin थीटा equal to f cos theta, where f is BIL sin of angle in between length vector and magnetic field vector। लेंथ वेक्टर किस डायरेक्शन में है, माइनस जेड, मतलब जेड एक्सिस में है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस में। दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 90 डिग्री लिख सकता हूँ। कॉस थीटा ये क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। यहाँ पर से हम रीअरेंज कर सकते हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो एम जी बाय आई एल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज एम जी बाय आई एल टेन थीटा। तो हमारे को पता चला मैग्नेटिक फील्ड का इतना मैग्नीट्यूड हमारा निकल कर आ रहा है, विच आर ऑप्शन नंबर 2। So the final solution of the following problem is option number 2. Hope you understood it well. Best of luck.